प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहले क्लास में प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोग ये बात कहे थे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि डीएनए डिपेंडेंट है और इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर की उपस्थिति में यह ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के बाद जो इनिशिएशन फैक्टर जो सिग्मा है वो हट जाता है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही डीएनए की एंड में हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने लगते हैं, तो वहाँ रो फैक्टर की उपस्थिति में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डिसोसिएट कर जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन समापन हो जाते हैं। और एक जो आरएनए बनते हैं उससे हम लोग कहते हैं नेसेंट आरएनए व नवजात आरएनए कहते हैं। और इस नवजात आरएनए का क्या होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक केस में इसकी प्रोसेसिंग नहीं होता है और इस एमआरएनए जो है ये ट्रांसलेशन के लिए तैयार हो जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो है यहाँ क्या है, 3 प्रकार के हम लोग जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, जो कि आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 ना। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसे राइबोसोमल आरएनए का अनुलेखन में मदद करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये जो न्यूक्लियर आरएनए यानी कि डीएनए का आरएनए में परिवर्तित करने में मदद करते हैं। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और टीआरएनए का ये ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। तो जब यूकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 की उपस्थिति में होता है। यहाँ जो है यदि डीएनए की संरचना देखें तो कैसे क्या रहेगा ना, यहाँ एक प्रोमोटर होगा, एक ऑपरेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और इसके बाद ही ट्रांसक्रिप्शन का समापन होगा। लेकिन यहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज 2 की उपस्थिति में जो नई आरएनए बनता है, जो आरएनए जो है उसे हम लोग कहते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में क्या है ना, एचएनआरएनए को पूरा नाम है हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जो कि डीएनए जैसे ही है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों की उपस्थिति यहाँ पाई जाती है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बनते हैं तो उस समय क्या होता है, जो इंट्रॉन वाली हिस्सा है और एक्सॉन जो है, इंट्रॉन को कहते हैं नॉन कोडिंग क्रम कहते हैं। ये इंट्रॉन वहाँ से स्प्लाइस्ड हो जाता है, काट के अलग हो जाते हैं और केवल एक्सॉन जो है, जो कि फंक्शनल जो आरएनए है जिनकी ट्रांसलेशन होना है, वो आपस में जुड़कर एक फंक्शनल आरएनए बनाते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो आरएनए बनते हैं, इस आरएनए को कहते हैं इमैच्योर आरएनए व अपरिपक्व आरएनए कहते हैं। इस अपरिपक्व आरएनए को परिपक्व आरएनए में परिवर्तित करने में यहाँ 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप को हम कहते हैं कैपिंग, सेकेंड स्टेप को कहते हैं स्प्लाइसिंग और थर्ड स्टेप को कहते हैं पॉली ए टेलिंग। इससे क्या होता है ना, आरएनए जो है विभिन्न प्रकार के जो एंजाइमिक अटैक से ये बच जाता है। तो पहला क्या, कैपिंग क्या है ना, कैपिंग मतलब जो फाइब्रस जो इनमें शुरुआत की जो है वहाँ एक गुआनोसिल मिथाइल कैप वहाँ जुड़ता है। क्यों गुआनोसिल मिथाइल कैप है ना, ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट G3 फॉस्फेट समूह से एक कैप फाइब्रस एंड में बनता है। और इसमें जो है कौन सी होता है ना, ये जो हम जानते हैं जो इनिशिएशन फैक्टर्स जो है, इस इनिशिएशन फैक्टर्स हम लोग जो इनिशिएशन कोडोन है जिसको हम लोग मिथियोनिन है, उस मिथियोनिन जो है ये कैपिंग से वो प्रोटेक्ट रहता है, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो 5' मिथाइल कैप। और जो बीच के हिस्सा है उसमें स्प्लाइसिंग होता है, जो कि डीएनए से जो आरएनए के क्रम है, एचएनआरएनए क्रम है, उसमें जो इंट्रॉन जो है एक एक्सॉन की जो सीरीज को इंटरप्ट करके रखते हैं, उस इंट्रॉन वाली जो नॉन कोडिंग क्रम है वहाँ से स्प्लाइस्ड आउट हो जाता है, काट के अलग हो जाता है और जो एक्सॉन पड़ा रहता है वो आपस में जुड़ते हैं। और इंट्रॉन के जो अलग होना वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति में होता है।
तो ये जो एक्सॉन जोड़ के रहते हैं, ये एक होता है स्ट्रक्चरल जीन की जो फंक्शनल पार्ट है, यानी जो वहाँ से जो फंक्शनल जो प्रोटीन से वहाँ से उत्पन्न होते हैं। थर्ड पार्ट है पॉली ए टेलिंग, अर्थात एडिनाइलेशन होता है। एक साथ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ए बेस पेयर्स टेल एंड में जुड़कर उस आरएनए जो है नवजात आरएनए को ये प्रोटेक्ट करते हैं टूटने से। इसी प्रकार एक अपरिपक्व आरएनए को परिपक्व आरएनए में परिवर्तित होता है और इस परिपक्व जो आरएनए है ये न्यूक्लियोपोर द्वारा साइटोसोल में स्थानांतरित हो जाते हैं, जहां इनका ट्रांसलेशन व अनुवादन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुवादन क्या है।